अगस्त महीने के बारे में आप सबको बताने जा रहा हूँ। चूँकि अगस्त महीना जो है अंग्रेजी साल के अनुसार यह 8वां महीना होता है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह 5वां महीना होता है, जो श्रावण मास के शुक्ल चतुर्थी से यह शुरू होता है और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जाकर यह समाप्त हो जाता है। इस महीना में दिनों की संख्या 31 दिन होती है और यह महीना जो है यह पर्व त्यौहार शुरुआत की यह महीना मानी जाती है और इसके साथ साथ भारतीय इतिहास की अनेक गाथाओं को यह महीना जो है अपने दिनों में यह सजोए हुए हैं, समाये हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पर्व त्यौहार की बात करते हैं। तो श्रावण मास जब शुरू होता है तो भगवान शिव की पूजा अर्चना से यह मास शुरू होता है और साथ ही साथ इस महीने में नाग पंचमी, रक्षाबंधन और मुहर्रम के साथ हरितालिका व्रत भी मनाए जाते हैं और इसके साथ साथ महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की जयंती भी मनाए जाते हैं। तो मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आप सबको अपनी छोटी सी पहल प्रतियोगिता आधारित कार्यक्रम में एक नई टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है अगस्त महीने के महत्वपूर्ण दिनों की सामान्य जानकारी। तो सबसे पहले देखते हैं, अगस्त माह के जो प्रथम रविवार है उस दिन मित्रता दिवस मनाई जाती है और इसकी शुरुआत जो है अमेरिका द्वारा 30 जुलाई 1858 को इसको की गई, जिसके तहत इस परंपरा की शुरुआत हुई कि हमारे जो नए लोग हैं, जो हमारी आदतें, हमारी सोच और हमारी शुभकामना से जो संबंध रखते हैं, उनको कार्ड भेजकर उनको मित्र बनाना और उन्हें अपनी खुशियों में उन्हें शामिल करना। सबसे बड़ी बात है कि मित्रता की बात हम कहते हैं, सबसे हमारे अच्छे मित्र हमारे माता पिता, गुरुजन और हमारे इष्ट मित्र हैं, जो हमारे मित्र हैं, हमें भला चाहते हैं, हमें अच्छी राह दिखाते हैं और हमारे वे समकक्ष दोस्त हैं जो हमें हमेशा अच्छे दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। तो उनके भलाई के लिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए, उन्हें उनमें एक अलग सोच पैदा करने के लिए, उन्हें एक अच्छे जीवन की दिशा देने के लिए यह दिवस जो मनाई जाती है, जिसका नाम है मित्रता दिवस। क्या नाम है? मित्रता दिवस। अगली टॉपिक जो है हमारी 1 अगस्त से 7 अगस्त तक यह एक अभियान है जिसका नाम है स्तनपान दिवस। यह अभियान जो है यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें यह सोच है उसकी कि नवजात जो शिशु जो है उनकी माताओं द्वारा दूध पिलाने के लिए प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना। इसमें 2 बातें आती है। पहली बात यह है कि नवजात शिशु के विकास के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वह दूध है और वह दूध जो है उस माता का है जिस माता से बच्चे का जन्म हुआ। अगर वह माता उनको दूध पिलाती है तो उस बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सकता है और दूसरी दूध की अपेक्षा माता के दूध से सर्वांगीण विकास होगा और साथ ही साथ उस माता का जो स्वास्थ्य जो है स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। अगर माता दूध नहीं पिलाती है तो उसके शरीर में भी अनेक तरह की बीमारियां हो सकती है। तो उन माताओं से, उन बहनों से आग्रह है कि अगर उनका कोई बच्चा है तो उन बच्चा को 2.5 साल तक वह अपना दूध पिलाए और अपने स्वास्थ्य को वह अच्छी रखें। यह एक विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह क्या है, एक अभियान है। अगला जो है 6 अगस्त, जिसको हिरोशिमा दिवस के नाम से जाना जाता है। हिरोशिमा दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1945 में दूसरी विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया और परमाणु बम से हिरोशिमा की बहुत क्षति हुई, जिसमें सैनिकों को और आम लोगों को और वहाँ के प्राकृतिक के रूप में बहुत क्षति हुई। उसकी याद में हिरोशिमा शांति और सद्भावना और अपने विकास के लिए यह दिवस मनाता है। क्योंकि वहाँ पर एक और बम गिराई गई जो 9 अगस्त 1945 को दूसरी बार नागासाकी में भी बम गिरा गया। तो ऐसी घटना न घटे और उस देश का विकास हो, इसके लिए यह दिवस मनाया जाता है, जिसका नाम है हिरोशिमा दिवस। अगला जो है 8 अगस्त, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन यह
यह दिवस इसलिए मनाया जाता है भारत की स्वतंत्रता दिलाने के लिए उस समय के महापुरुषों ने यह एक अभियान छेड़ा जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत को अंग्रेजों के चुंगल से मुक्त कराने के लिए 8 अगस्त 1945 को इस अभियान की शुरुआत हुई, जिसके श्रेय कर्ता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की अभियान को शुरू किया। उन्होंने एक नारा दिया, करो या मरो, करो या मरो। तो यह जो है यह 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन मनाई जाती है। अगला जो है 11 अगस्त खुदीराम बोस दिवस। यह दिवस जो है, चूंकि खुदीराम बोस जो है स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने के लिए एक अग्रणी भूमिका उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाया। वो चाहते थे कि भारत माता को आज़ादी जल्द से जल्द मिले और उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े, स्वतंत्रता के लिए जो भी रणनीतियाँ अपनानी पड़े, जो भी विद्रोह करना पड़े, जो भी उनके साथ लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, उन्होंने उस काम को किया। और इस बात की पता जो है अंग्रेजों को लगी और अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर उन्हें 27 वर्षों की अवस्था में उन्हें फांसी पर उन्हें क्या किया, चढ़ा दिया। तो इसके लिए उस वीर शहीद की याद में उनके लिए हम खुदीराम बोस दिवस मनाते हैं। अगला जो है 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाते हैं। चूंकि अंगदान दिवस मनाने के पीछे यह कारण है कि जब मानव की मृत्यु होती है तो उसके बहुत सारे अंग जो है कुछ देर तक स्वस्थ रखते हैं और उन अंगों को अगर वहाँ से निकाल कर दूसरे के शरीर में जिनका अंग फेल हो गया है, जिनका अंग काम नहीं कर रहा है, उनके शरीर में अगर प्रत्यर्पण करा दिया जाता है तो वे फिर से स्वस्थ हो जाएंगे और एक स्वस्थ मानव के जीवन को वे जी सकते हैं। इसलिए यह दिवस मनाया जाता है कि मानव जीवन की रक्षा के लिए मृत शरीर से जीवन रक्षक अंगों का प्रत्यर्पण के लिए आम जनता को प्रेरित करना और उन्हें आगे बढ़ने का मतलब कि वे मरने से पहले यह शपथ लें कि हमारे शरीर का अंग जो है वह दूसरे किसी को हम दे देंगे। तो उस समय स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी आएगी और उनके जो अंग काम के लिए है उसको निकाल कर दूसरे को नई जिंदगी दे सकती है। तो इसके लिए यह दिवस जो है मनाया जाता है, जिसका नाम है विश्व अंगदान दिवस। अगला जो है 14 अगस्त पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस। क्योंकि भारत और पाकिस्तान की स्वतंत्रता 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि 12 बजे अंग्रेजों के द्वारा यह मिली। उस वक्त समय जो था वह 12 बज रहे थे और 12 बजने के बाद दिन जो है चेंज हो जाता है। तो चूंकि उस समय पाकिस्तान का मानक जो समय होता है वह आधा घंटा वह पीछे चलता है, वहाँ का समय आधे घंटे पीछे चलता है। तो भारत में जब 12 उस समय बज रहा था तो पाकिस्तान में 11:30 हो रहे थे और 11:30 होने का कारण यह 11:30 होने के कारण से ही पाकिस्तान अपनी स्वतंत्रता दिवस जो है वह 14 अगस्त को मनाता है। अगली जो है 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। और चूंकि पहले बता चुके हैं कि 14 अगस्त की मध्य रात्रि यानी 12 बजे अंग्रेजों के द्वारा हमारी स्वतंत्रता मिली और 12 बजने के बाद हमारा जो दिन जो है वह चेंज हो जाता है। उस समय 15 अगस्त माना गया और इसीलिए 15 अगस्त को ही हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अगला जो है 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाई जाती है। सद्भावना दिवस क्यों मनाई जाती है? तो पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के जन्मदिन पर हम सद्भावना दिवस मनाते हैं और उनकी जो जन्म जो हुई थी वह जन्म 20 अगस्त 1948 को इनकी जन्म हुई थी और उन्होंने देश के लिए समरसता, सद्भावना और अक्षय ऊर्जा की दिशा में उनके द्वारा की गई कार्यों की उपलब्धि की याद में उन उपलब्धियों के लिए हम सद्भावना दिवस मनाते हैं। और सद्भावना दिवस कब मनाते हैं? तो उनके जन्मदिन के अवसर पर मनाते हैं। उनका जन्मदिन कब है? तो 20 अगस्त 1948। अगला जो है 21 अगस्त राष्ट्रीय वृद्ध नागरिक दिवस, जिसको सीनियर सिटीजन दिवस
डे भी कहा जाता है, सीनियर सिटीजन डे के नाम से जाना जाता है। और यह मनाया जाता है जो हमारे समाज में जो हमारे सीनियर जो है, जो हमारे वृद्ध जो हैं, जिन्होंने हमारे समाज के लिए, हमारे लिए और हमारे देश के लिए जिन्होंने अमूल्य काम जो किया, उनके लिए यह दिवस है। इसकी मनाने की शुरुआत अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के द्वारा परिवार और समाज के वृद्ध नागरिकों द्वारा की गए कार्यों की उपलब्धि के लिए, उनकी सुरक्षा सेवा भावना के लिए 21 अगस्त 1988 से इस दिन की शुरुआत की गई, जिसमें समाज के जो वृद्ध जो हैं उनकी स्वास्थ्य की देखभाल की जाए, उनके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान का अर्जन किया जाए, उनके पास जो कला है उस कला को समाज के सामने दिखाया जाए। और इसके लिए यह दिवस मनाई जाती है जिसका नाम है राष्ट्रीय वृद्ध नागरिक दिवस। अगला जो है 26 अगस्त महिला समानता दिवस। महिलाओं को समाज में समान स्थान मिले, महिलाएं एक साथ बैठे उठे, एक साथ नौकरी करें, एक समान उन्हें पेमेंट मिले और उन्हें उनकी अंदर जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को उभारने के लिए उन्हें समाज में अवसर दिए जाए। उनके अंदर जो कला कौशल है उस कला कौशल को समाज के सामने दिखाने का उनको अवसर दिया जाए। और इसके लिए महिला समानता दिवस मनाई जाती है, जिसकी शुरुआत न्यूजीलैंड के द्वारा की गई। न्यूजीलैंड ने 26 जनवरी 1893 को वोट देने का अधिकार देकर महिलाओं को समानता का अधिकार दिया। उसी तरह अमेरिका के द्वारा 26 जनवरी 1920 को वोट देने के अधिकार को देकर महिलाओं को समानता के क्षेत्र में एक अवसर प्रदान किया गया। और उसी समय वर्तमान समय में महिलाओं को के समानता के लिए सरकार द्वारा अनेक अवसर दिए जा रहे हैं, जिससे महिलाएं समाज में समान स्थान पा रही है। यह जो है यह महिला समानता दिवस है। अगला जो है 27 अगस्त मदर टेरेसा दिवस। मदर टेरेसा दिवस, मदर टेरेसा एक ऐसी महिला थी जिन्होंने विदेश से भारत भ्रमण के लिए आई थी, लेकिन भारत से उनको इतना लगाव हो गया कि उन्होंने भारत की दीन दुखियों के प्रति सेवा भावना, शिक्षा के प्रचार और जन कल्याण के कार्यों को उन्होंने किया, जिससे भारत ने उनकी उपलब्धियों के लिए भारत रत्न और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें नोबेल पुरस्कार दिए गए। तो उन दीन दुखियों की सेवा भावना, शिक्षा के प्रसार और जन कल्याण के लिए इस दिन को मदर टेरेसा दिवस मनाई जाती है। अगला जो है 29 अगस्त को खेल दिवस मनाई जाती है। खेल दिवस क्यों मनाई जाती है? क्योंकि मेजर ध्यानचंद सेना में मेजर थे और मेजर होते हुए उन्होंने हॉकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया, भारत को खेल के क्षेत्र में शीर्ष तक पहुंचाया, जिसके वजह से उनके जन्मदिन पर खेल दिवस मनाई जाती है। उनके जन्मदिन पर खेल दिवस मनाई जाती है। अगला जो है 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस मनाए जाते हैं। क्योंकि भारत में जो हमारे कुटीर और लघु जो उद्योग जो है धीरे धीरे मृत प्राय हो रहे थे और हमारे जो भारत की जो आम जनता जो थी वह बेकारी की समस्या झेल रही थी, बेरोजगारी की समस्या झेल रही थी। तो उसको देखते हुए भारत में फिर से कुटीर उद्योग और लघु उद्योग को बढ़ावा देना यह शुरू किया, जिससे रोजगार के अवसर सृजित हो, बेकारी और बेरोजगारी की समस्या कम हो, लोग अपने जीविकोपार्जन के साधन को अपना सके, अपने पुरखों के जो व्यवसाय को जिंदा रख सकें, अपनी रोजी रोटी की जुगाड़ कर सकें। इसलिए यह दिवस जो मनाया जाता है, जिसको लघु उद्योग दिवस के रूप में जाने जाते हैं, और यह कब मनाया जाता है? तो 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस मनाए जाते हैं। तो हमने आप सबों के लिए अगस्त महीने के जो महत्वपूर्ण दिन है उसकी हमने सामान्य जानकारी दी आप सबों के लिए। आप जो भी महत्वपूर्ण दिन है, अगर इससे ज़्यादा आप जानकारी जानना चाहते हैं तो आप अनेक तरह की किताबों का अध्ययन आप कर सकते हैं। आप अनेक विद्वान
लोगों की आप वीडियो देख सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। अगर इसमें कहीं किसी प्रकार की त्रुटि अगर होती है तो आप हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही यह बात कहना है कि अगर आपने हमारी इस वीडियो को आपने पहली बार देखी है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल घंटी जरूर बजाइए, क्योंकि इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और इससे आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आपको आपके ज्ञान वर्धन हम कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।